कराची प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट काउंसिल के करीब रोक लिया। असातिज़ा नौकरियों को मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान से काज़ाकिस्तान चले गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में बड़ी मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से कल मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म SCO सरबराही इजलास में शरीक होंगे। इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म की दोशंबे में ताजुक हममनसब से मुलाकात। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी इलामती इजलास। अपोजिशन जमात के अरकान असम्बली शिरकत के लिए पहुंच गए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब मलिक अहमद खान बचर भी मौजूद। अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। MPA एजाज शफी एहतजाजी इजलास के स्पीकर बन गए। फैतना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी का अपोजिशन के असम्बली के बाहर एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं 9 मई के दहशतगर्द हैं। एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए। उनके अपने असम्बली अरकान उनके साथ नहीं। फतना फसाद पार्टी यही कर सकती है। 4 माह से यही ड्रामेबाजी ऐवान के अंदर भी की जा रही है। वानी PTI को एक और केस में रिलीफ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के केस से बरी हो गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना आपारा में दर्ज मुकदमे का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, असद कैसर और फैसल जावेद भी केस से बरी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखेगा। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमेरिका के मिलकर काम करने की तवील तारीख है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत जारी है। सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान अमेरिका 74 साला दोस्ती मुश्किल वक्त में भी बरकरार रही। सर जंग के दौर दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के बाहम इत्तेहाद ने मिसाल कायम की। अमरीकी यौम आज़ादी के मौका पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का अमरीकी सदारत खाने में तकरीब से खिताब। कहा मंगला और तरबेला डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर अमेरिका की मदद से मुमकिन हुई। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता 10 लाख पाकिस्तानी अमेरिका में आबाद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत शोबाए सेहत से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने का फैसला। मरियम नवाज के डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेल वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सेहत की हर सहूलत आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। आइन पर अमल करना रियासत के तमाम लोगों पर फर्ज है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना कानून साज़ों और अदालतों का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। आपने दौरे इक़्तिदार में तमाम गैर ज़रूरी तरामीम ख़त्म करके आइन को असल शक्ल में बहाल किया। जब लोग दहशतगर्दों के खिलाफ गवाही देने से गुरेज करते थे हमने तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास। रेड लाइन के लोट 1 और लोट 2 बायोगैस और डिपोज के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन के काम में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत। कहा BRT मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गाजा के तलबा को पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल की तालीम जारी रखने की इजाज़त। तर्जुमान PDC के मुताबिक गाजा के तलबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी गई। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों की समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा। ज़ाहिर शाह तुरू ने 5 से ज़्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी। सूबाई वज़ीर ने लोड शेडिंग से मुतालिक पेस्को हुकाम से मुलाकात की। बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। ICC T20 रैंकिंग जारी। दुनिया के 100 बेहतरीन बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल। बाबर आजम की चौथी और मोहम्मद रिजवान की 5वीं पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली, भारतीय सूर्या कुमार यादव की दूसरी पोजीशन। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट तीसरे नंबर पर आ गए। भारत के हार्दिक पांड्या T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। आज से बारिशों के धुआंधार स्पेल का इम्कान। PTM ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, DG खान, आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता। तारिक फजल चौधरी का उमर अयूब को खत। हुकूमत ने अपोजिशन से चेयरमैन कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। खत में कहा क्या सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और अदालत से रिलीफ मिल गया। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में अहम पेशरफ्त। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने कहा दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अब अफगानिस्तान को चला रहे। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो रुकने वाले नहीं। मजीद बोले वाज़े नहीं बता सकते कि तालिबान से पाबंदियां हटने में कितना वक्त लगेगा। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन जोक दर जोक पहुँचने लगे। लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम। फोक गायकी में जो गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह को मुनफरिद अंदाज में गाकर खूब नाम कमाया। लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। मखसूस लिबास और चिमटा उनकी पहचान बना। शोराए आफाक, जुगनी और लोकगीत आज भी समातों में रस खोलते हैं। नेदरलैंड्स और तुर्की यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नेदरलैंड्स ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया।